हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों, जिस पर हम आपको पढ़ाते हैं कम्पिटिटिव के लिए हिंदी सब्जेक्ट अभी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी दोस्तों, उसमें हमारा कुछ पोर्शन रह गया था दोस्तों, जिसको हम इस पोर्शन में लेके आए हैं दोस्तों। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी दोस्तों, जितना अब तक का पढ़ाया गया है उसके आधार पर बनने वाले सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराई जाएगी दोस्तों, और वो भी एक बुक के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे जो रह गए थे पोर्शन दोस्तों। हमारा जो कंठे होता है, कंठे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कंठे यानी कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, या कंठ से बोले जाने वाले वर्ण वे कौन कौन से थे दोस्तों हमारे? क ख ग घ अड़, क ख ग घ अड़। और दोस्तों क ख ग घ अड़ के साथ में इसमें अह और विसर्ग, ये दो जो बिंदु होते हैं ना, जैसे दोस्तों ये विसर्ग दोस्तों आपने देखे होंगे अक्सर कुछ शब्दों में लगे होते हैं। जैसे आप दुख लिखते हो, दुख, तो दुख में आपको जो दो बिंदु देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग। और इसमें कंठे में हमारे दो स्वर भी आते हैं, अ आ। इसी प्रकार आप तालव्य उन वर्णों को कहते हैं जो हमारे मुख के अंदर जीभा के ऊपर जो खाली स्थान होता है ना दोस्तों, वहाँ से बोले जाते हैं। इसमें हमारे क्या थे? च छ ज झ अय और ये और स। और इसी के साथ साथ दो स्वर भी आते हैं, ई ई। ठीक है दोस्तों, ई ई। इसी प्रकार मूर्धन्य की बात करते हैं। मूर्धन्य वे शब्द हमने आपको बताए थे जो शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण जिह्वा को आगे से मोड़कर किया जाता है दोस्तों, उनको क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। जैसे ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण दोस्तों। और इसी के साथ साथ इसमें एक हमारे आती है री, इसको क्या बोलते हैं हम? स्वर। और दो हमारे शब्द आते हैं दोस्तों, ड और ढ, और इनके नीचे जो बिंदु लगे हैं दोस्तों, इन्हीं बिंदु से हम इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तुर्की शब्द। क्या बोलते हैं? तुर्की शब्द दोस्तों। और इनका दूसरा नाम भी होता है दोस्तों क्या? द्विगुण। द्विगुण वर्ण भी इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते दंते की। दंते हमने आपको बताया था वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण दंत को मिलने पर होता है या दंत को मिलाकर किया जाता है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? दंतीय वर्ण। जिस प्रकार हम कह देते हैं त थ द ध न, त थ द ध न। और इसी के साथ साथ इसमें आता है दोस्तों हमारा श। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं लृ दोस्तों। इसका यूज अब हम नहीं करते दोस्तों, पहले होता था, अब नहीं दोस्तों। फिर भी मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ओष्ठीय। ओष्ठीय वर्ण क्या होते हैं हमारे? ओष्ठीय वर्ण, ओष्ठीय वर्ण वे सभी वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर हमारे जो होठ है दोस्तों वे आपस में मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प फ ब भ म। देखो दोस्तों, जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो मेरे होठ ऐसे मिल रहे हैं ना, अगर आप भी करेंगे तो आपके भी मिलेंगे। तो और उसी के साथ साथ इसमें हमारे दो स्वर आते हैं, उ ऊ, और इसमें हमारा मह और वह भी आता है दोस्तों। ठीक है, दंतोष्ठीय। दंतोष्ठीय देखो दोस्तों, इसमें दो दंत और ओष्ठीय, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? दंतोष्ठीय। और ऐसे वर्ण कितने हैं दोस्तों? दो, व और फ। दंत यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो दोस्तों जो हमारे दंत है ना, वे होठ से आकर टकराते हैं या होठ पर आकर मिल जाते हैं। जिस तरह व और फ। तो दोस्तों क्या हमारे जो दंत हैं वे होठों पर आकर टकराते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है दंतोष्ठीय। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंठोष्ठीय। इसी प्रकार इसमें भी दोस्तों दो है, कंठ और ओष्ठीय। वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ वे ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। कंठ दोस्तों जो गले के नीचे का जो भाग होता है यहाँ से, और ओष्ठ हमारे होठ। जैसे हमने कहा ओ आओ, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? हमारे कंठ से आवाज निकलती है और होठ हमारे भी
होठों से जो हमारे लय बनती है उसको इसी प्रकार इसको हम कहते हैं कंठोष्ठीय, कंठोष्ठीय। ठीक है दोस्तों, ओ आओ। अब बात करते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जिन वर्णों का उच्चारण कंठ वे तालव्य यानी कि हमारा जो खाली भाग होता है मुख के अंदर उनकी सहायता से होता है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? हम कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और ये हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे ए क्या दोस्तों? ए ऐसे आप इस प्रकार इनको बोलोगे दोस्तों। ठीक है, कौन सा तार बस से बोल गया तो ना, अच्छा लसजा ना, लसजा। और दोस्तों अब हमारा क्या आता है? वत्सर्य। क्या आता है? वत्सर्य। वत्सर्य में हमारे कौन कौन से आते हैं दोस्तों? न ल श, न ल श, न ल श, और एक हमारा आता है आधा न और है, न ल श। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कहलाते हैं वत्सर्य। न ल स। जब दोस्तों वत्सर्य उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जो जीभ है दोस्तों वो हमारे ऊपरी जबड़े पर जाकर मिलती है। जैसे हमने कहा न ल, तो जो हमारी जो जीभा है दोस्तों वो ऊपरी जो जबड़ा है उसके जो मसूड़ा है ना दोस्तों उस पर जाकर टकराती है, इसलिए इनको कहते हैं वत्सर्य। न ल श न आदि शब्द क्या कहलाते हैं? वत्सर्य दोस्तों। ठीक है, दोस्तों हमारा दोस्तों इसमें एक वर्ण हो रहेगा, इसको हम कहते हैं श। तो हमारा दोस्तों इसमें है ज। तो जब हम इनका उच्चारण करते तो हमारी जिह्वा ऊपरी मसूड़े, ऊपरी जो दंत का जो है ना, दंत ढांचा जो उनका जो मसूड़ा उन पर जाकर टकराती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की दोस्तों। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया दोस्तों। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25। और कहाँ से दोस्तों? ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसका यूज नहीं करेंगे हम। तो स्पर्श व्यंजन हमने कौन कौन से बताया दोस्तों? हमने कहा था स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे कैसे, मैं तक, कैसे, मैं तक, और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या हो गई हमारी वो कितनी हो गई दोस्तों? 25। और अगर मैं मूल स्पर्शी व्यंजन की बात करूं, मूल स्पर्शी व्यंजन, तो ये होते हैं हमारे दोस्तों 16। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया दोस्तों। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं दोस्तों च छ ज झ, च छ ज झ, च छ ज झ। देखो दोस्तों इसमें हमारे 4 वर्ण आते हैं दोस्तों, च छ ज झ। इनको हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोस्तों। ये जो हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं हमने आपको बताया था क्या? तालव्य में हमारे आते हैं ना च छ ज झ, और इसमें हमने आपको बताया था कि हमारा क्या आता है? अय। पर यहाँ पे अय नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसको कहाँ रखा गया है? नासिकीय वर्ण में। अब बात करते हैं संघर्षी। क्या दोस्तों? संघर्षी। तो संघर्षी जो हमारे व्यंजन होते हैं दोस्तों वे होते हैं हमारे श श स ह, श श श स स ह। ये भी हमारे दोस्तों कितने होते हैं? 4। इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श नहीं दोस्तों, संघर्षी व्यंजन दोस्तों। ये तो स्पर्श संघर्षी है दोस्तों, च छ ज झ, और संघर्षी श श श है। अब बात करते हैं नासिक्य की। ठीक है दोस्तों, नासिक्य वे शब्द कहलाते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नासिक्य जैसे अडे, जैसे क्या दोस्तों? अडे, और अय, और अण, और न, और म। ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 5।
संख्या कितनी है 5, कितनी इसकी इनकी संख्या कितनी है दोस्तों 4, और इनकी कितनी है दोस्तों 4। इस पर संघर्ष की विचार, संघर्ष की विचार और नासिक की दोस्तों 5 संख्या होती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले जाते हैं कि इस पर संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों 4। ठीक है, इसी प्रकार इनसे आप क्वेश्चन बना सकते हो अपने हिसाब से भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले तो आप एकदम से उत्तर दे दे, इसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लुट्ठित। लुट्ठित हमारा क्या है, लुट्ठित जो हमारा वर्ण होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं र, और इसकी संख्या दोस्तों क्या होती है 1। पार्श्विक व्यंजन हमारा पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा होता है दोस्तों ल, इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है 1। बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, हमने आपको पहले भी पढ़ा था और अब भी बता रहे हैं। ये होते हैं हमारे ड के नीचे जो हमारा बिंदु होता है इसको, और ढ के नीचे जो हमारा बिंदु होता है इसको, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं तुर्की शब्द भी इसी को बोलते हैं। और द्विगुण, क्या दोस्तों द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। दोनों किसी भी नाम से पूछा जा सकते हैं दोस्तों, आप इनको याद रखना, ध्यान रखना दोस्तों। एक बार हम थोड़ा और बता दें यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों बताना ज़रूरी है। हमने आपको बताया था कि जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णमाला में जो हमारे क्या होते हैं, वर्णमालाओं में वर्णों की जो संख्या होती है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है ना, वर्णमाला में वर्ण। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से लिखना। तो कितने होते हैं दोस्तों 52। अगर मैं मूल वर्णों की बात करूं, मूल वर्ण दोस्तों, तो मूल वर्ण हमारे कितने होते हैं दोस्तों, मूल वर्ण होते हैं हमारे दोस्तों 44। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वर्ण, अब ये वर्ण जो है दोस्तों ये स्वर में फट गए, एक स्वर और एक व्यंजन दोस्तों। इन वालों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वाले जो है ना, क्योंकि ये तो हमारे मूल व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो हम इनकी बात करें जो ये फटे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ उनको दोस्तों, सॉरी, ये दो जो हमारे हैं इनको स्वर और क्या कहते हैं हम व्यंजन। अब दोस्तों स्वर की जो संख्या होती है कितनी होती है 11। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों मात्राएं भी कहते हैं। व्यंजन्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों हमारे 39 व्यंजन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, ये तो हमारे कुल व्यंजन होते हैं दोस्तों। अगर मैं मूल व्यंजन्स की बात करूं तो मूल व्यंजन्स की संख्या होती है दोस्तों 33। कितनी होती है दोस्तों 33। अब क्वेश्चन ऐसा भी पुटअप हो सकता है कि मूल व्यंजनों में किन व्यंजनों को नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको, वे हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन दोस्तों। कौन से होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, अक्षत्रय, अज्ञश्रय, अक्षत्रय, अज्ञश्रय दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों 4। ठीक है, जब मैं 4 व्यंजन इसमें जोड़ दूंगा तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 37। और 2 हमारे होते हैं तुर्की, जिनको मैंने अभी आपको बताया पीछे ही, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे भी ये बिंदु, इनको हम तुर्की शब्द कहते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या होती है दोस्तों कितनी 4 और 2 6, और 6 को अगर आप 33 में जोड़ेंगे तो 39 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें से हमारा बचा हो तो बताना दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब तक जो हम बात कर रहे थे, हम कर रहे थे उच्चारण
स्थान के आधार पर स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ये 3 भाग होते हैं और हमने इसका जो पहला भाग था वो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण होता था। अब हम दूसरे की बात करेंगे और फिर उसके बाद तीसरे की। तो दूसरा हमारा दोस्तों होता है वायु संवेग, वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और दोस्तों आधार पर क्या होगा, स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों वायु संवेग के आधार पर स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में होता है। नंबर 1 तो हमारा होता है दोस्तों अल्प प्राण। दूसरा हमारा होता है दोस्तों महाप्राण। तो दोस्तों हम देखते हैं महाप्राण और अल्प प्राण क्या होते हैं। दोस्तों हम देखेंगे अल्प का अर्थ। तो दोस्तों अल्प का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अल्प का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा, या आप इसको कम भी बोल सकते हो। अल्प आपको सबसे पता लग रहा होगा इसका मतलब। अगर मैं बात करूं दोस्तों महा की, महा यानी कि ज़्यादा, या आप इसको बोल सकते हो अधिक। ठीक है दोस्तों, और मैं बात करता हूँ इन शब्दों के जो पीछे लगे हुए हैं प्राण का अर्थ क्या है यहाँ पे, प्राण से अर्थ है दोस्तों वायु। प्राण यानी कि वायु को कहते हैं। ठीक है, तो हम आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है क्या है दोस्तों, अल्प प्राण। तो दोस्तों जो हमारा अल्प प्राण होता है ये क्या, अल्प प्राण में दोस्तों हम कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे मुख से कम वायु बाहर की ओर निकलती हो उनको अल्प प्राण कहा जाता है। दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे मुख से कम वायु निकलती हो उनको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कम वायु निकलती हो। और दोस्तों कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। तो हम कहते हैं जैसे स्पर्श, एक मिनट जरा दोस्तों देखता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी पड़ोस में म्यूजिक बजा रहा था, इसीलिए जो है ना थोड़ी देर के लिए मैं उसको म्यूजिक को बंद कराने के लिए गया था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पड़ोसी है वो, उनको पता तो नहीं है कि इधर वीडियो शूट हो रही है। तो अब सबकी लाइफ में अपने अपने मतलब और मकसद है दोस्तों, किसी को कुछ रोका तो नहीं जा सकता दोस्तों। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे अल्प प्राण की। यदि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम निकलती हो, क्या निकलती हो दोस्तों, मुख से कम वायु निकलती हो उनको क्या कहेंगे हम, अल्प प्राण। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श हम कहेंगे जैसे स्पर्श व्यंजन में, जैसे दोस्तों स्पर्श व्यंजन में जो हमारे होते हैं अल्प प्राण, पहला, तीसरा और 5वां कॉलम के, 5वें कॉलम के व्यंजन। अब दोस्तों देखते हैं 5वें व्यंजन के कॉलम और अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ये सभी हमारे दोस्तों क्या होते हैं, अल्प प्राण। अब हम देखते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा होता है इधर क, ख, ग,
घ और अड़। ठीक है दोस्तों, च छ ज झ अय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ और म दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, अल्प प्राण क्यों कहा गया किसको? ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, ये चौथी और ये पांचवी। दोस्तों जो वर्टिकल लाइन होती है ऐसे खड़ी हुई, जैसे खंबे की तरह खड़ी होती है ना, इसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉलम। ठीक है, जो ऐसे खड़ी होगी उसको क्या कहेंगे? कॉलम, खंबे की तरह। और जो ऐसे होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रो। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? रो। रो, चलो रो। ठीक है, तो हमने कहा कि अल्पप्राण पहले, तीसरी और पांचवी कॉलम के, पहली ये रही दोस्तों, मैं ब्लैक मार्कर का यूज करता हूँ, जैसे भी पहली, तीसरी और पांचवी कॉलम के जो दोस्तों हमारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्पप्राण। क्यों बोलते इसीलिए बताऊंगा। और इन्होंने यहाँ पे कहा है अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे देख लो, ये इधर अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल, व। य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, ये स्पर्श व्यंजन में देखो कम हवा निकलती है। क, ख, क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। तो दोस्तों आप क्या देख रहे होंगे, जैसे ही मैं क पर जाता हूँ तो आराम से मुख से हवा निकलती है, यानी कि कम। और जैसे ही मैं ख पे जाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा है। सो क, ख, ग, घ, ड, डन दोस्तों, अड़, च, छ, ज, झ और अय, ट, ठ, ड, ढ और अण। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इनको अल्पप्राण क्यों बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्पप्राण। और अगर हम बात करते हैं महाप्राण की दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से अधिक वायु बाहर निकलती हो उसको महाप्राण कहते हैं दोस्तों। आप सभी इन दोनों की डेफिनेशन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से कम वायु बाहर अथवा अंदर की ओर आती हो उसको अल्पप्राण कहते हैं दोस्तों। और जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अधिक वायु मुख से अधिक वायु अंदर अथवा बाहर की ओर निकलती हो उसको महाप्राण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम कहते हैं क्या? मुख से अधिक वायु निकलती हो अथवा बाहर आती हो। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? महाप्राण। हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से होते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन की पहले, तीसरी, पांचवी कॉलम को छोड़कर बाकी कॉलम कौन कौन सी? दूसरी व चौथी कॉलम के व्यंजन व हमारे समय कौन से थे? उष्म व्यंजन। वे उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं उनको देखते हैं दोस्तों। उष्म व्यंजन हमारे, पहले मैं देखता हूँ दूसरी कॉलम, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, क, च, ट, थ, प। तो क और क्या था? छ और ठ और थ और प। ठीक है दोस्तों, अब मैं फोर्थ देखता हूँ कॉलम, यहाँ से क्या है? घ, झ, घ, छ और ड, ध, ड, ध और भ। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है देखो, दूसरी और चौथी कॉलम और हमारे कौन से व्यंजन थे दोस्तों? मैं यहाँ लिख देता हूँ उनको,
ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे हमारे? श श श श सह स है दोस्तों, ठीक है। श स श ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ये व्यंजन और ये व्यंजन टोटल ये मिलाकर क्या कहलाते हैं हमारे दोस्तों? महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको इनमें से एक देगा और बाकी और कहीं से भी दे सकता है। वो कहेगा कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो आप पहचाने किए महाप्राण। हम माइंड में सोचेंगे कि दूसरी और चौथी कॉलम क्या होती है? महाप्राण कॉलम। आप ऐसे पढ़ेंगे रो से कि क ख ग घ, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा दोस्तों कि कौन सा वर्ण हमारा महाप्राण होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार पूछ सकता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उस निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, इनमें से देगा, बाकी एक आपको इनमें से दे देगा, ठीक है। जो उस राइट होगा उस पर निशान लगाओगे आप। पूछ सकता है कि हमारे अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है, एक व्यंजन आपको दो अंतस्थ व्यंजन में देगा और बाकी कहीं से भी दे सकता है दोस्तों। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। थ्योरी इसलिए पढ़ाई जाती है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए और कैसा भी बन जाए, आप उसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, और जब तक नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा दूसरी जो हेडिंग थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं तीसरी, जिसका नाम है तारत्व, या आप उसको कंपन भी बोल सकते हैं या फिर परकंपन भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो हम उसको देखते हैं। तीसरी हमारी जो हेडिंग थी वो थी हमारी तारत्व के आधार पर, या आप इसको परकंपन के आधार पर भी बोल सकते हैं, या ओनली कंपन के आधार पर भी बोल सकते हैं, कंपन, ठीक है दोस्तों। कंपन के आधार पर स्वर-वे व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों, स्वर-वे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम कहते हैं कि तारत्व के आधार पर स्वर-वे व्यंजनों का वर्गीकरण दो क्या होता है दोस्तों? दो भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको, हाँ, आप पिछली हेडिंग में एक बात नोट करेंगे, इधर लिख देता हूं, नोट करके सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने वहाँ पे व्यंजनों की बात तो कर ली कि कौन सा अल्प प्राण होगा और कौन सा महाप्राण होगा, पर स्वर की बात हम करते हैं कि सभी स्वर अल्प प्राण होंगे, ना कि महाप्राण दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपनी हेडिंग पे। हमने कहा तारत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर दो भाग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? संघोष, इसको हम घोष भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा दोस्तों अघोष। दोस्तों इनकी जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी है, आपको नाम से पता चल जाएगा कि घोष, अघोष और घोष क्या होते हैं दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं। घोष का मतलब दोस्तों यहाँ पे कंपन से होता है, और जैसे कि मैं बात करता हूँ घोष या संघोष की दोस्तों, तो सघोष जो होता है हमारा सघोष व्यंजन, ठीक है दोस्तों। सघोष व्यंजन आप उन सभी वर्णों को कह सकते हैं या उन सभी व्यंजनों को कह सकते हैं जिनका उच्चारण करने पर श्वास के साथ साथ में कंपन पैदा होती है दोस्तों। क्या दोस्तों? श्वास के साथ साथ में कंपन पैदा होती है, उनको क्या कहलाते हैं? संघोष कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कहते हैं? उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण दोस्तों या बोलने, जिनको बोलने पर ऐसे भी आप बोल सकते हो, तो उच्चारण करने पर
कंपन पैदा होती है दोस्तों, कंपन पैदा होती हो दोस्तों, न है यहाँ पे, कंपन पैदा होती हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष कहलाते हैं। कौन कौन से सघोष दोस्तों? आ जाओ आप स्पर्श व्यंजन में। कौन कौन सी चीज़ें? तो स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में दोस्तों सघोष की बात करता है दोस्तों ये। तो हम कहेंगे लास्ट के 3, 4 और 5 कॉलम के व्यंजन, और प्लस इसमें ऐड कर देंगे हम दोस्तों और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो वही करते हैं हम जो हमने पिछली बार किया था। क ख ग घ, क ख ग घ और अड़, च छ ज झ अय्या, ट ठ ड ढ अण, दोस्तों ढ दोस्तों ढ। ये क्या दोस्तों? हमारा त न, हाँ जी, त थ और तथा द ध न, प फ ब भ और म दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों? तीसरी, चौथी, 5वीं कॉलम के दोस्तों क्या व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? सघोष व्यंजन। और इसी के साथ साथ में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अंतस्थ व्यंजन आपको पिछली बार बता था, हाँ, य र ल व। और दोस्तों उसी के साथ साथ इसमें एक उस व्यंजन भी जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं है दोस्तों। तो ये सभी वर्ण या ये सभी व्यंजन दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष। अब दोस्तों बात, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये क्या हो गया हमारे सघोष दोस्तों। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वॉइस प्रॉब्लम हमारी यहाँ से बंद तो नहीं है। ये दोस्तों ओपन है। अब बात करते हैं दोस्तों अघोष की। अघोष इधर देखेंगे हम। ये दोस्तों मार्कर भी हमारा थोड़ा इंक ख़त्म हो गई शायद इसमें। अघोष, तो दोस्तों अघोष क्या होता है? अघोष व्यंजन। देखो दोस्तों ये हमारे 3 कॉलम तो हमारे क्या हो गए दोस्तों? सघोष और हमारे अंतस्थ व्यंजन, और इसमें एक वर्ण क्या है? ये हमारे सभी क्या हो गए? सघोष। अब बचे फर्स्ट और सेकंड जो हमारी कॉलम है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष। अघोष हम एक बार बता देते हैं आपको। अघोष उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में दोस्तों कंपन पैदा नहीं होती है या झंझराहट पैदा नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अघोष। उच्चारण करने में दोस्तों क्या? उच्चारण करने में कंपन पैदा नहीं होती दोस्तों, पैदा नहीं होती। कौन से दोस्तों में? स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड कॉलम। और क्या है दोस्तों हमारा? उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन है दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर ही नीचे इसके। उष्म व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? दोस्तों श दोस्तों है हमारा कहाँ गया दोस्तों? सघोष में, तो उसका स्थान खाली हो गया। और हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गए हमारे, और इधर हमारे क्या हो गए? कचट तप, दोस्तों आप इसको इस हिसाब से याद कर सकते हो कि ये जो रो है ना दोस्तों, कभी कभी क्या होते हैं बहुत से बच्चे इनको भी सीरियल वाइज याद नहीं कर पाते। तो आप एक बार कचट तप लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर क ख ग घ अड़ च छ ज ज अय्य
ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली कॉलम। और ये हमारी दूसरी कॉलम कौन सी है दोस्तों, हमारे यहाँ दे लेते हैं क छ ठ, ख छ ठ, और क्या है दोस्तों, थ और फ, थ और फ दोस्तों। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अघोष, अघोष व्यंजन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं बढ़ने चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको इसी बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है कि दोस्तों आने वाले पर्सन या बनने वाले पर्सन इन्हीं सब में से बनेंगे जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और थोड़ा है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो हमारे रह गए थे दोस्तों। दोस्तों हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये अलग हेडिंग है जो कभी कभी एक नंबर में, दो नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों। यहाँ से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दोस्तों में होते हैं जो व्यंजन दो वर्ण व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, अक्ष त्रय स्रय, अक्ष त्रय अज्ञ और सरय दोस्तों। ठीक है, ये किन से मिलकर बना है इसको देखते हैं हम। अक्षय क प्लस श, त्रय त प्लस र, अज्ञ ज प्लस य, ये नहीं दोस्तों, अय्य, अय्य, श्र, श बड़े वाला और प्लस रह दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि अक्षय व्यंजन के उच्चारण में प्रथम व्यंजन कौन सा है दोस्तों क्या होता है। इसी प्रकार से इनमें से पूछ लेता है कि त्रय, उच्चारण स्थान के आधार पर त्रय व्यंजन में पहला वर्ण व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तय। और अगर बाद का पूछे तो रह, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, आप घबराना मत, इसीलिए आप आंसर दे दोगे यहाँ से। अब बात करते हैं दोस्तों गुच्छ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, हमारे गुच्छ व्यंजन। गुच्छ व्यंजन दोस्तों, आपको नाम से भली भांति लग रहा होगा, गुच्छ यानी कि गुच्छा या समूह। ठीक है दोस्तों, गुच्छ यानी कि गुच्छा या समूह। तो वे व्यंजन दो, वे व्यंजन गुच्छ दोस्तों, यहाँ पे आधा च आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, गुच्छ। ठीक है दोस्तों, गलती करना इंसानी स्वभाव होता है और गलती करके सीखना चाहिए दोस्तों, ना कि गलती करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गलती हो जाती है लिखने में। तो गुच्छ की बात करते हैं हम। गुच्छ व्यंजन हमने कहा है कि वे व्यंजन जिनमें दो या तीन, वे व्यंजन जिनमें दो या तीन, वे व्यंजन नहीं दोस्तों, वे शब्द जिनमें दो या तीन वर्ण व्यंजन, जो दो या तीन वर्ण व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जो दो या तीन वर्ण व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, और व्यंजन जो दो या तीन वर्ण व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसको देखते हैं दोस्तों, वे शब्द गुच्छ व्यंजन। अच्छा दोस्तों, वे शब्द जो दो या तीन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं गुच्छ व्यंजन कहलाते हैं। गुच्छ व्यंजन जो दो या तीन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, से मिलकर बने होते हैं, और
उनके बीच कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, गुच्छ व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, गुच्छ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर किसकी दोस्तों, अगर मैं बात करूं जैसे मैं संपन्न, क्या ले लूँ दोस्तों, संपन्न, मैं ले लेता हूँ स्वस्थ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है। कम से कम तो 2 होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, और उस प्रकार से बने शब्द को हम क्या कह देंगे, गुच्छ व्यंजन। अगर मैं बात करूँ क्यारी, तो क्यारी भी दोस्तों हमारा क्या है, क्यारी भी हमारा क्या है दोस्तों, गुच्छ व्यंजन है। अब हम इसको देखते हैं खोल के कैसे है गुच्छ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आप इसी से समझ जाओगे। अगर मैं क्यारी को खोल करके लिखता हूँ तो क, अतः क और प्लस य और प्लस आ और प्लस र और प्लस ई की मात्रा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप क्या देख रहे होंगे, इसमें एक स्वर आ रहा है दोस्तों, ये क्या है, स्वर, और ये क्या है, व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये स्वर। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि इसमें तो स्वर आ रहा है सर, तो ये गुच्छ व्यंजन कैसा हुआ। दोस्तों हमने क्या कहा आपको, 2 या 3, कम से कम तो 2 शब्द हो, कम से कम 2 वर्ण हो जिनके बीच में स्वर न हो। तो ऐसे शब्द से भी, ऐसे शब्दों को भी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, गुच्छ व्यंजन। तो दोस्तों इसमें 2 व्यंजन ये लगातार आए हुए हैं जिनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। 2 के बाद आता है कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कम से कम 2 व्यंजन ऐसे होने चाहिए लगातार जिनके बीच में कोई स्वर न हो। तो ऐसे व्यंजनों को या ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे हम, गुच्छ व्यंजन दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तीसरे की, तीसरा हमारा होता है गुच्छ व्यंजन द्वित्व। गुच्छ व्यंजन द्वित्व दोस्तों, गुच्छ व्यंजन द्वित्व। आपको मालूम होगा गुच्छ व्यंजन द्वित्व, द्वित्व से पता लग रहा होगा आपको दोस्तों, वे शब्द जिनमें 2 समान व्यंजन हो तथा उनके बीच में, तथा दोस्तों ये उनके हैं, तथा उनके बीच में कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, क्या कहलाते हैं, गुच्छ व्यंजन द्वित्व। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे पत्ती, धक्का, धक्का कौन सा दोस्तों, और पत्ती, धक्का, अड्डा। अड्डा दोस्तों आप जानते हो, आप अड्डे पर आप कभी गए होंगे, जब आप स्कूल वगैरह जाते होंगे या कॉलेज वगैरह जाते होंगे तो अड्डे पर खड़े होते, तो ये वही अड्डा है दोस्तों, अड्डा। ठीक है, बस स्टैंड इसको आप बोल। तो दोस्तों कोई शब्द आप भी बताइए मुझे जो ऐसा हो, पत्ती, धक्का, अड्डा, और मैं लेता हूँ यहाँ पे बच्चा, बच्चा दोस्तों। तो आप क्या देख रहे होंगे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तय है दोस्तों आधा, और प्लस क्या है, पूरा तय है। यहाँ पर आधा क है और प्लस क्या है दोस्तों, पूरा क है। यहाँ पर इसी प्रकार ड और प्लस ड। तो दोस्तों आप क्या देख रहे होंगे, दोनों क्या है, व्यंजन। कैसे व्यंजन है दोस्तों, समान व्यंजन। कैसे व्यंजन है, समान व्यंजन। इसलिए इसको क्या बोला गया, द्वित्व, क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे दोनों क्या है, व्यंजन है। और कैसे व्यंजन है, समान व्यंजन है, और ना ही इनके बीच में कोई क्या आया हुआ है दोस्तों, स्वर। बाद में भले ही स्वर आ जाए, आ प्लस आ, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, 2 समान व्यंजन हो तथा उनके बीच में कोई स्वर न हो तो क्या कहलाते हैं, गुच्छ द्वित्व, गुच्छ द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियो में अभी तक शायद नहीं बोला होगा कि हमारे लिए सिर्फ 3 मूल मंत्र है दोस्तों जो आपको करने होंगे दोस्तों।
लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और दोस्तों दूसरा है हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और तीसरा दोस्तों हमारा क्या है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब दोस्तों ये करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ हमें आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए और या कंटेंट लाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारा जो चैनल है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट बिस्टो दोस्तों। इस चैनल पर जाइए आप, और वहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो उसका जो लोगो आएगा दोस्तों उस पर क्या करोगे आप, ओके। लोगो में आपको कोई ना कोई प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई मिलेगी। जैसे आप क्या करोगे, लोगों पर ओके करोगे तो यहाँ पर खुलकर आएगा, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा होम पेज, यहाँ पर आएंगी वीडियोस, यहाँ पर आएगा दोस्तों प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जैसे आप जाएंगे आपको हमारे वहाँ पर सीरियल वाइज सभी वीडियो हिंदी से संबंधित मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब पर हिंदी बाय विकास सर, हिंदी बाय विकास सर दोस्तों, तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको एक थंबनेल दिखेगा जिसमें आपको हमारी पिक्चर लगी हुई मिलेगी दोस्तों। तो जैसे ही वो पिक्चर मिलेगी आपको, आप उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद वीडियो आपकी चल जाएगी। जैसे ही वीडियो चलेगी दोस्तों तो वीडियो के नीचे एक छोटी